हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वाइगॉत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी। वाइगॉत्स्की देखिए एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। शुरुआती टाइम में तो ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे क्योंकि इनकी थ्योरी दुनिया में उस टाइम पे नहीं आई, लेकिन जब आई तो इन्हें इतना फेमस करके चली गई। वाइगॉत्स्की थे, ये एक गिफ्टेड स्टूडेंट रहे, ये एक गिफ्टेड पर्सनालिटी थी। गिफ्टेड पर्सनालिटी कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने 17 साल की एज में पीएचडी कर ली। इन्होंने 17 साल की एज में पीएचडी की, उसके बाद 32-33 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। तो इनका बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड रहा, लेकिन उसमें ये साइकोलॉजी के फील्ड में इन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआती टाइम पे क्या था, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे क्योंकि इनकी थ्योरी नहीं आई थी, मतलब दुनिया के सामने नहीं आई थी। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि ये रशियन साइकोलॉजिस्ट की क्या ही थ्योरी होगी, इनको मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। ये वाइगॉत्स्की रशियन थे और रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो मान सकते हैं आप कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के सामने थोड़ा सा इनका दबदबा कम था, तो उस टाइम पे इनकी थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं मिली। लेकिन जैसे ही दुनिया के सामने ये थ्योरी आई, ये बहुत फेमस हो गए और फेमस थे। बहुत ज़्यादा गिफ्टेड स्टूडेंट ये रहे हैं। देखिए 17 साल की उम्र में कोई मजाक बात नहीं होती है पीएचडी करना। आज के टाइम में 17 साल के बच्चे 12th पास करते हैं, उसके बाद और भी तो ग्रेजुएशन होती है। लेकिन ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इनका मतलब वो कहते हैं ना हाइपोथेटिको डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप की जो क्वालिटी थी वो इनके अंदर थी। तो चलिए आज हम इनकी ही थ्योरी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें अपनी थ्योरी में इंक्लूड की, क्या क्या मतलब कैसे कैसे बच्चे का, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही इनकी थ्योरी है और इनकी थ्योरी में डिफरेंस है। मतलब जो चीज़ें पियाजे ने इग्नोर की वो इन्होंने अपनी थ्योरी में शामिल की, और जो इन्होंने इग्नोर की वो पियाजे ने अपनी थ्योरी में शामिल की। तो कुछ कुछ डिफरेंस हैं दोनों की थ्योरी में। तो देखो क्या है। अब देखिए पियाजे ने ना, मैंने आपको बताया हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, बट वहीं वाइगॉत्स्की कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब देखिए इनके हिसाब से क्या होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इसमें तीनों चीज़ों की मदद से होता है। बच्चा इंडिविजुअली ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें सोसाइटी भी होगी, कल्चर भी होगा, लैंग्वेज भी होगी। दूसरी तरफ पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करके वो चीज़ें सीखता है। बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करता है, जो एक्सपीरियंस उसे गेन होते हैं उन एक्सपीरियंस से वो सीखता है। लेकिन दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा जब सोसाइटी में आता है तो अपने चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जो उसके चारों तरफ लोग हैं, उनसे जो उसे एक्सपीरियंस मिलता है तो वो उससे ज़्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है बच्चे का, फिर लर्निंग होती है। मतलब वो कहता है कि बच्चा जैसे दुनिया में आया तो वो अपने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करके वो अपनी एक्टिविटीज़ से जो एक्सपीरियंस उसे मिलते हैं ना, वो उससे सीखता है। दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग होती है और फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। पहले लर्निंग फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। वाइगॉत्स्की ये चीज़ कहते हैं। इन्होंने एज को एक तरीके से इग्नोर किया है, इन्होंने हेरिडिटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कहा पहले बच्चा सीखेगा फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वाइगॉत्स्की का मानना है कि लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सोसाइटी करती है, कल्चर करता है। जबकि पियाजे क्या कहते हैं, हेरिडिटी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हेरिडिटी पर था। देखिए पियाजे अपनी जगह सही हैं, वाइगॉत्स्की अपनी जगह सही हैं। अगर हम इन दोनों की थ्योरी को मिला के पढ़ें तो बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं जितना इम्पॉर्टेंट हेरिडिटी है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेरिडिटी की वजह से हुआ है, एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है, या दोनों फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होगा बच्चे के डेवलपमेंट पे, तो आप आंसर देंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। पेडागोजी के अकॉर्डिंग
सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यही चीज़ें हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन तीनों की वजह से होता है। पियाजे का मानना है इंडिविजुअल, हेरिडिटी, जैसे एज बढ़ेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा। वाइगॉट्स्की एज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो कहते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तब होता है, पहले लर्निंग होगी, पहले वो सीख जाएगा, जैसे दुनिया में आया अपने आसपास के लोगों को सुनेगा, उन्हें समझेगा, उन्हें देखकर सीखेगा। तो जब वो सीखता है और उसका जब वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तब होता है उन्हें देखकर, यानी पहले उसने लर्निंग की फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा वाइगॉट्स्की का मानना है। वो ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, और कहते हैं कि बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन। अब देखिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करो चार दोस्त हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, और ऐसा लक है उनका कि उनकी कहीं जो जॉब प्लेसमेंट हो गया है, उनका प्लेसमेंट हो गया है और वो एक ही शहर में रह रहे हैं। क्या करते हैं, जब उनका प्लेसमेंट हो जाता है तो उनकी जॉब एक ही जगह होती है, तो एक ही शहर में होती है, तो वो सोचते हैं कि हमें एक ही सोसाइटी में रहेंगे। तो वो एक सोसाइटी में फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। जब वो फ्लैट देखते हैं तो एक को प्यास लग रही होती है, वो नीचे जाता है। वो नए नए लोग होते हैं वहाँ पे, तो आसपास कोई नहीं होता, वो चार लोग ही होते हैं उस सोसाइटी में जब फ्लैट देखने के लिए आए। तो उसमें से एक दोस्त कहता है, यार मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है और यहाँ मुझे एक टैप दिख रहा है, मैं तो इस पे ही पानी पीऊँगा। तो उसके तीन दोस्त कहते हैं कि नहीं, अभी हो सकता है ये पानी ख़राब हो, पता नहीं कैसा पानी है, कहाँ से आ रहा है, हम कहीं बाहर से, कहीं शॉप से बॉटल ले लेंगे पानी की। लेकिन वो कहता है, नहीं यार, मुझे तो बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मुझसे नहीं रुका जा रहा, मैं तो पानी पी रहा हूँ, पानी चाहे जैसा भी हो। वो लड़का पानी पी लेता है। जब वो पानी पीता है तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो अपने दोस्तों से कहता है, यार मेरी हालत ख़राब होती है और पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा है जब से वो पानी पिया है मैंने। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुझे मना कर रहे थे ना कि हम बाहर से बॉटल ले लेंगे, तू रुक जा 2 मिनट, तूने हमारी बात ही नहीं मानी। वो उसे फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तीनों दोस्त घबरा जाते हैं, तीनों उसको लेके हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही टेस्ट वगैरह उसके होते हैं, डॉक्टर कहता है कि तुमने बहुत ही कंटामिनेटेड वाटर पिया है, बहुत ही ख़राब तुमने कोई चीज़ ऐसी खाई है जिसकी वजह से तुम्हारा इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है, और मतलब एक तरीके से जहरीला पानी था वो। तो उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमने इसको मना किया था लेकिन ये नहीं माना। खैर, उसकी मतलब ऐसी हालत हो जाती है, ऐसी स्टेज हो जाती है कि वो मरने वाला होता है। खैर, वो बच जाता है और वो घर आ जाते हैं। वो अपने फ्लैट उनका पसंद आ जाता है। जब वो वहाँ आते हैं तो आसपास के लोगों को भी बताते हैं ये चीज़ कि हमने वहाँ टैप से पानी पिया था, आप लोग प्लीज़ वहाँ ना जाएं, वहाँ ना पिएं, हमें नहीं पता था, हम नए लड़के थे, हमारे दोस्त ने ये पानी पी लिया था तो उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है। तो वो जाके सबको बता देते हैं। तो लोग भी मतलब एक तरीके से अवेयर हो जाते हैं कि हम भी वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी कुछ हो सकता है, और हम वहाँ बोर्ड लगवा देंगे कि ये पानी बहुत ख़राब है। तो ये देखिए, अब एक को अगर वो पानी नहीं पीता और उसके दोस्त उसके साथ नहीं होते, सपोज़ करो वो अकेला होता, वो हॉस्पिटल भी नहीं जाता, तो वो मर भी सकता था। उसकी ऐसी कंडीशन थी कि वो मर भी सकता था। मर जाता, नॉलेज उसके साथ ही चली जाती है ना, वो साथ ले जाता ज्ञान जो उसे मिला है वहाँ। लेकिन उसके दोस्त जो उसके साथ थे, उन्हें पता चला कि इसने ये वाला पानी पिया है, उन्होंने डॉक्टर को भी जाके बताया, फिर उन्होंने सोसाइटी के सब लोगों को बताया कि वो पानी बहुत ख़राब है, अपने बच्चों को बोलिएगा वहाँ से पानी ना पिएं, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, पार्क वगैरह में खेलते हैं, बच्चे कहीं भी पानी पी लेते हैं जाके, और जिसमें वो टैप है उसमें लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर ऊपर इतना बड़ा बड़ा। तो लोगों को भी पता चला। ये कैसे पता चला? नॉलेज यानी कि कंस्ट्रक्ट की सोसाइटी में। तो हालांकि पियाजे भी ठीक है, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है, वाइगॉट्स्की भी अपनी जगह सही है कि बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी से। ठीक है, तो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग ये मैंने आपको एक सोशल इंटरेक्शन का, सोसाइटी में रह के नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का एक एग्जाम्पल दिया है। पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं कि बच्चा करके सीखता है,
और वो, लेकिन वो इंडिविजुअल बच्चे की बात करते हैं कि बच्चा खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, उन्होंने सोसाइटी को ज़्यादा नहीं आंका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ध्यान रखना, हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी? वो है पियाजे, ठीक है। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी? वो है वाइगॉत्स्की, ठीक है। तो ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने 4 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की? वो है पियाजे। और जिसने कोई स्टेज ही नहीं दी वो है वाइगॉत्स्की। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से भी बना सकते हैं। थियरी बहुत बढ़िया वे में चल रही है हमारी, एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, इनके हिसाब से लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं हिंदी बोल रही हूँ, कुछ कुछ वर्ड्स में इंग्लिश के भी बोल रही हूँ। अब अगर मैं बंगाली में पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो कोई समझ पाएगा? जो बंगाली होंगे वो समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं होंगे वो कैसे समझेंगे? उनके तो सिर के ऊपर से जाएगा ना। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। अगर मैं पूरा इंग्लिश में बताऊँ तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों का क्या होगा? बेचारे वो परेशान हो जाएंगे, उन्हें एक चीज़ पल्ले नहीं पड़ेगी, है ना। इंग्लिश वाले फिर भी समझ जाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो ये वाइगॉत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज से भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इवन जब बच्चा छोटा होता है तो वो लिटिल बिट अपना घर वालों से थोड़ा बोलना शुरू करता है। पहले पापा मम्मा इस तरीके से बोलेगा, फिर वो मतलब उसके बाद वो 2-2 3-3 वर्ड्स जोड़ के बोलने लगता है, फिर एक सेंटेंस कंप्लीट करता है। तो जैसे, लेकिन जब उसकी लैंग्वेज पूरी डेवलप हो जाती है, उसे अच्छे से बात करना आ जाता है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। ये वाइगॉत्स्की का कहना है कि जब बच्चे को लैंग्वेज पूरी तरीके से आ जाती है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनलाइजेशन। अब इंटरनलाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप नॉलेज अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर उस नॉलेज को भर रहे हैं। अब मैंने ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये किसी एक बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा है, एक टीचर से पढ़ा है, तो मैंने उनसे जो नॉलेज गेन करी है ना, उसको अपने अंदर भरा है। अब मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो उस नॉलेज को आप पहले मतलब वो चीज़ आप पहले सुन रहे हो, फिर जो आपको समझ आ रहा है वो आप अपने माइंड में उसको क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हो। यानी उस नॉलेज को आप अपने दिमाग में भर रहे हो, एक तरीके से डाल रहे हो या ग्रहण कर रहे हो, कह सकते हैं। वही इंटरनलाइजेशन है। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट या ये थियरी मैंने किसी एक बहुत अच्छे टीचर से पढ़ी है। उनकी जो नॉलेज है वो मैंने अपने अंदर पहले ग्रहण की, अपने अंदर पूरी तरीके से उसको भरा, वो इंटरनलाइजेशन है। आज मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो और उस नॉलेज को आप अपने अंदर इंटरनलाइज कर रहे हो, तो वो जो प्रोसेस है ये वो इंटरनलाइजेशन होता है। यानी कि नॉलेज को अपने अंदर भरना, उसको इंटरनलाइज करना, वही इंटरनलाइजेशन होता है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ, जो टर्म्स हैं, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और है स्कैफोल्डिंग। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है और ये स्कैफोल्डिंग क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या है? अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से ये चीज़ समझाऊंगी। अब यहाँ देखिए, सपोज करो ये एक टास्क मैं बच्चे को दे रही हूँ। जब मैंने ये 0 लेवल है, ये 0 लेवल है, इसके ऊपर मैंने यहाँ कोई टास्क दिया। अब इस टास्क में बच्चा क्या कर रहा है? वो इसे कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा टास्क दिया, उसने वो भी कंप्लीट कर लिया। मैंने तीसरा दिया, उसने वो भी कंप्लीट कर लिया। बट जब ये वाला टास्क दिया, जब मैंने और थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क दिया, वो नहीं कर पाया। किसी की हेल्प उसने यहाँ पे ली, यहाँ इसने किसी की हेल्प मांगी। जब वो किसी पर्सन की हेल्प मांगता है, और वो कैसे पर्सन की हेल्प मांगेगा? जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, मतलब जो इस टास्क में उस माहिर होगा, या इस टास्क में जिसकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी, वो ऐसे इंसान की हेल्प मांगेगा। तो मोर नॉलेजेबल अदर, जो यहाँ लिखा है ना मैंने, मोर नॉलेजेबल अदर MKO, ये वही पर्सन है जिसने इसकी हेल्प की, इस स्टूडेंट की हेल्प की। इस स्टूडेंट से यहाँ पे टास्क बिना हेल्प के नहीं हो रहा था,
इसने उसकी हेल्प ली, तो वो है मोर नॉलेजेबल अदर, वो पर्सन। और वो एरिया, जिस एरिया में वो टास्क खुद से नहीं कर पा रहा है, क्या है, वो टास्क कर पा रहा है खुद से, लेकिन जब इस लाइन के ऊपर का कोई टास्क था तो वो उसने हेल्प ली, तो यहाँ वो क्या कर रहा है, वो हेल्प ले रहा है। जब वो हेल्प लेता है, उस हेल्प को कहा गया, उस टेम्परेरी सपोर्ट को कहा गया स्कैफोल्डिंग। और जो टास्क का जो वो एरिया है जहाँ उसे ज़रूरत है सपोर्ट की, उसे कहा गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब एक इससे ऊपर का भी लेवल होता है, वो लेवल वो है जहाँ वो हेल्प से भी नहीं कर पा रहा। उसने वो टास्क, देखिए ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये बिल्कुल इमेजनरी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। ये सब आपस में ना मिक्सअप होता है इनका, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना लेवल है, उतना लेवल है, उतना लेवल है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि एक ऐसा टास्क मतलब मैंने उसको दिया जो इजीली वो कर पा रहा था, फिर जब और थोड़ा सा ऊपर गए तो वो उसने मतलब जब थोड़ा सा और ऊपर गए तो उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो वो जो हेल्प थी वो थी स्कैफोल्डिंग। और जो वो एरिया था जहाँ पे उसे हेल्प की नीड थी वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जिस पर्सन की उसने हेल्प ली वो था मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें वो उससे छोटा बच्चा भी हो सकता है, इसमें एज का कोई भी मतलब मैटर नहीं रहेगा, एज कोई मैटर नहीं रखती यहाँ पे। प्याजे तो कहते हैं कि 12 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकता, या 13 का 14 को नहीं सिखा सकता, या फिर 13 इयर्स का बच्चा 14 इयर्स के बच्चे को नहीं सिखा सकता। यहाँ एज मैटर नहीं करती। वाइगॉत्स्की के केस में वो कहते हैं अगर कोई आपसे छोटा है और उसे उस फील्ड के बारे में नॉलेज है तो आप सोसाइटी में रह के उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसकी टेम्परेरी सपोर्ट ले सकते हैं। तो वो जो टेम्परेरी सपोर्ट होगी वो होगी स्कैफोल्डिंग। और जो वो एरिया, जैसे जो टास्क आप नहीं कर पा रहे जितने जोन में, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जिस पर्सन की हेल्प ले रहे हो वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। आई थिंक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सपोज करो आप हो और आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, और आपको क्या मिला है, आपको टास्क मिला है कि मुझे एक पीपीटी तैयार करनी है और मुझे स्कूल में मतलब मुझे अपने कॉलेज में जाके प्रेजेंट करना है, ये प्रेजेंटेशन देनी है, इसके ऊपर बोलना है। तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जिसे कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। तो जब आप उससे मिलेंगे, हो सकता है वो आपसे एज में कम हो, अगर वो आपका भाई है, बहन है, आपका कोई फ्रेंड का भाई बहन हो सकता है, जैसे भी है, तो आप उसके पास जाएंगे, आप उससे पूछेंगे कि भाई मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती, तुम मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो कि कैसे ये सब चीज़ें करनी है। मैं लिखने में बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे ये कंप्यूटर का काम नहीं होता। तो वो आपको सिखाएगा, आपकी हेल्प करेगा, तो आप उस टास्क को बहुत आसानी से कर लोगे। जब वो आपको सिखा देगा हर चीज़, तो ये टेम्परेरी सपोर्ट होती है। मतलब एक लेवल तक आपको वो ले गया जिसमें आपको पीपीटी बनानी आ गई, आपको प्रेजेंटेशन देनी आपको आ गई कि ये कैसे चलाई जाएगी, इस पे कैसे पीपीटी, कैसे स्लाइड लेनी है, कैसे पीपीटी बनानी है, कैसे मुझे वहाँ प्रेजेंट करना है, वो आपको सब कुछ बता देगा। तो उसने एक टेम्परेरी सपोर्ट दे दी, आगे आप खुद कर लोगे उसे, है ना। अब एक बार आपने सीख लिया, फिर आप खुद कर लोगे ना, तो एक हद तक वो आपको हेल्प कर सकता है। तो वही जो टेम्परेरी सपोर्ट है ये परमानेंट नहीं होती। जब उसने सपोर्ट दे दी उसके बाद वो हटा लेगा, मतलब वो उसने आपको बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, फिर बार बार थोड़ी ना आप उसके पास जाओगे कि वो हर बार आपकी हेल्प करेगा। ये जो टेम्परेरी सपोर्ट थी वो स्कैफोल्डिंग था, और जो आप नहीं कर पा रहे थे टास्क जिस फील्ड में, वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और वो जिस बच्चे ने जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा था, जिसने आपको सिखाया, वो था मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ से आपको समझ में आ गया हो कि ये सब क्या थे। आज के लिए इतना ही, कल। थैंक यू सो मच।